गांव लखनपुर के किनारे एक छोटा सा कच्चा घर था जिसमें रामू नाम का गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और छोटी बेटी मोहिनी के साथ रहता था। रामू मेहनती था, ईमानदार था, पर किस्मत हमेशा जैसे उससे रूठी रहती थी। खेत छोटा था, बारिश कभी समय पर नहीं होती थी और जो थोड़ी बहुत फसल होती थी वो भी दुकानदार औने पौने दामों में खरीद लेता था। फिर भी रामू हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, बैलों को चारा देता और खेत में चला जाता। उसके पसीने की बूंदें मिट्टी में गिरकर जैसे एक ही सवाल पूछती, क्या कभी हमारा भाग्य बदलेगा? एक दिन गांव में खबर फैली कि पास के कस्बे में एक बड़ा मेले का आयोजन होने वाला है। मेले में किसान अपनी उपज और घर पर बनी चीजें बेच सकते हैं। रामू के पास बेचने लायक कुछ खास तो नहीं था, बस कुछ घड़े थे जो उसकी पत्नी सीता ने घर की मिट्टी से बड़ी मेहनत से बनाए थे। रामू अपने घर की ओर जाते हुए रामू ने सीता को सारी बात बताई। सीता ने कहा, रामू, क्यों ना इन्हें मेले में बेच दिया जाए, शायद कुछ पैसे मिल जाए। रामू को थोड़ा संकोच हुआ। घड़े सुंदर थे, पर क्या कोई खरीदेगा? फिर भी उसने उम्मीद का छोटा सा दीपक जलाते हुए कहा, चलो कोशिश करते हैं, शायद भगवान इस बार दया कर दे। मेले वाले दिन रामू सुबह सुबह अपनी बैलगाड़ी में घड़े रखकर निकल पड़ा। मेले में पहुंचते ही उन्होंने एक कोना ढूंढा और घड़े सजा दिए। आसपास लोग अपनी अपनी चीजें बेच रहे थे, कहीं गुड़, कहीं दालें, कहीं मिट्टी के खिलौने। शुरू के कुछ घंटों तक किसी ने उनके घड़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। धूप तेज हो चुकी थी और रामू की उम्मीदें फिर से मुरझाने लगी। उसने सोचा, शायद किस्मत आज भी साथ नहीं देगी। तभी दोपहर के वक्त मेले में एक बड़ा व्यापारी आया जिसका नाम सोहन लाल था। उसे शहर के लिए खास किस्म के मिट्टी के बर्तन चाहिए थे। वो एक एक स्टॉल देखकर आगे बढ़ रहा था। जब वो रामू के स्टॉल पर पहुंचा तो उसकी नजर सीता के बनाए घड़ों पर टिक गई। घड़े देखने में साधारण थे, लेकिन बहुत मजबूत और खूबसूरती से बने थे। सोहन लाल ने एक घड़ा उठाया और बोला, किसने बनाए हैं ये? रामू ने झिझकते हुए कहा, मेरी पत्नी ने गांव की मिट्टी से। व्यापारी ने घड़ों को कई तरफ से देखा और मुस्कुराकर बोला, क्या तुम ऐसे 100 घड़े बना सकते हो? रामू चौंक गया। जी बना तो सकते हैं, पर समय लगेगा। सोहन लाल ने आगे कहा, मुझे हर महीने 100 घड़ों की जरूरत है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुमसे लंबे समय का समझौता कर सकता हूँ और अच्छे दाम दूंगा। रामू को अपनी कानों पर भरोसा नहीं हुआ। उसकी आंखों में खुशी और विश्वास के आंसू चमकने लगे। उसने तुरंत हामी भर दी। सोहन लाल ने उसी समय अग्रिम भुगतान के तौर पर रामू को अच्छे पैसे दिए और बोला, अगले महीने में घड़े लेने तुम्हारे गांव आऊंगा। रामू ने पहली बार महसूस किया कि जैसे उसकी जिंदगी की लंबी अंधेरी रात खत्म हो रही है। घड़े बेचकर लौटते समय उसकी बैलगाड़ी में अब सिर्फ सामान नहीं, उम्मीदें भी भरी थी। गांव पहुंचकर सीता को जब उसने सारा किस्सा सुनाया तो उसकी आंखों में भी खुशी तैर उठी। दोनों ने भगवान को धन्यवाद दिया और अगले ही दिन से घड़ों को तैयार करने का काम शुरू कर दिया। रामू ने अपने खेत के पास एक छोटा सा शेड बनाया जहां सीता घड़े बनाती और मोहिनी सुखाने में मदद करती। पूरा परिवार मिलकर रात दिन मेहनत करता। कुछ ही हफ्तों में घड़ों की एक खूबसूरत खेप तैयार हो गई। महीने बाद जब सोहनलाल गांव पहुंचा, उसने घड़े देखकर कहा,
रामू, तुम्हारे काम की कोई बराबरी नहीं। अब से हम और भी ज्यादा मात्रा में काम करेंगे। धीरे धीरे रामू का छोटा सा घर पक्का बनने लगा, खेत भी सुधरने लगे और गांव के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। एक दिन मोहिनी ने रामू से पूछा, बाबा, क्या हमारा भाग्य सच में बदल गया? रामू मुस्कुरा कर बोला, बेटा, भाग्य वही बदलता है जो हार नहीं मानता। किस्मत हमेशा मेहनत करने वालों के दरवाजे पर दस्तक देती है, बस हमें उसका दरवाजा खोलना होता है। और यूं एक गरीब किसान जिसने हर दिन मेहनत का बीज बोया था, एक दिन सफलता की फसल काटने लगा। उसकी कहानी गांव में हर उस इंसान की प्रेरणा बन गई जो मुश्किलों से लड़ना चाहता था। सीख, मेहनत, धैर्य और उम्मीद, इन 3 चीजों से कोई भी गरीब अपना भाग्य बदल सकता है। किस्मत कभी भी एक पल में बदल सकती है, बस प्रयास जारी रहना चाहिए। हमारी इस कहानी से अगर आपको कुछ सीखने मिला है तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक दीजिए, क्योंकि एक कहानी बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है।